प्यारे बच्चों, हिंदी इलेक्टिव का एग्ज़ाम हो चुका है। आप लोगों ने अच्छा किया होगा, मुझे आशा है। यदि किसी बच्चे का आंसर गलत हो गया है या स्कोर कम आ रहा है तो उन लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप लोगों ने टर्म 1 का परीक्षा में 15 से 20 क्वेश्चन अगर सही कर दिया है तो निश्चित आप सफल होंगे। हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से हिंदी इलेक्टिव टर्म 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर को देखेंगे कि हम लोगों ने कितना सही किया है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो में लाता रहता हूं। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। प्यारे बच्चों, हिंदी इलेक्टिव का ग्रुप ए में अपठित बोर्ड इस गद्यांश को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और इससे जुड़े सवाल के आंसर देना है। अब हम लोग को देखना है कि हम लोगों ने कितना सही किया है। तो पहला क्वेश्चन है, संस्कृति की शाश्वत धारा के निर्माण में सहायक होते हैं। तो कौन सहायक होते हैं? तो पहला का आंसर हो जाएगा तीसरा, महाकवि एवं मनीषी चिंतक आध्यात्मिक पुरुष। फिर दूसरा क्वेश्चन है, राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाएं किस बात का अनुपालन करके सार्थक हो पाती है? तो यहाँ पर दूसरा का आंसर हो जाएगा शाश्वतता, मतलब दूसरा आंसर सही है इसका, मतलब दूसरा का दूसरा सही है। तीसरा हम लोग देखते हैं। तीसरा है, समकालीन और क्षणिक संस्कृति को आत्मघात से बचने के लिए किसका अनुसरण करना चाहिए? तो यहाँ पर किसका अनुसरण करना चाहिए? तो पहला, शाश्वत संस्कृति का। चौथा है, लोक में उच्चतम जीवन आदर्शों की स्थापना कौन करता है? तो ये कौन करता है? तो सत्वधर्मी, मतलब ऊपर में जो गद्यांश दिया हुआ है उसी से उत्तर खोज खोज के आपको लिखना है। उसके बाद हम लोग आते हैं, इस पद्यांश को पढ़ते हैं और इससे जुड़े सवाल के आंसर देते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, कविता में मृत्यु का स्वागत निडरता से करने के लिए कहा गया है क्योंकि? तो यहाँ पर पांचवा का आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला और दूसरा दोनों, मतलब ये और ये, मतलब इसका ऑप्शन सही है चौथा। छठा नंबर क्वेश्चन है, मृत्यु रूपी सरिता में कौन स्नान करता है? तो आपका हो जाएगा छठा का, कौन स्नान करता है? तो नए वस्त्र धारण करने की इच्छा रखने वाला जीव। सातवां है आपका, सच्चा प्रेम किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है जो निष्प्राण होता है। अब हम लोग आठवां क्वेश्चन देखते हैं, काया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ये है आपका, काया का हो जाता है तन, इसका पर्यायवाची हो जाएगा तन। अब हम लोग ग्रुप बी में चलते हैं, अभिव्यक्ति और माध्यम। तो 9वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन वर्ष है? तो ये है आपका क्या है? 1780। ओ सॉरी, हाँ, इसका सही आंसर 1780 ही है। अब 10वां नंबर क्वेश्चन है, संचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होगा इनमें से सभी। तो जहाँ इनमें से सभी होगा ज़्यादातर चांस यही रहता है कि इनमें से सभी ही आंसर होता है उसमें। तो 10वां का हो जाएगा आपका 4। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? तो ये किया जाता है, यहाँ भी इनमें से सभी ही हो जाएगा। फिर उदंत मार्डन किस वर्ष से प्रकाशित होना शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है कब? 1826 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, एक सफल संपादक में कौन सा गुण अपेक्षित है? तो ये है, इसमें भी आ गया इनमें से सभी, जहाँ इनमें से सभी रहेगा ज़्यादातर वही आंसर सही होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान समाचार पत्र का प्रकाशन होता है? तो 14 का आपका हो जाएगा दैनिक। हिंदुस्तान जो हम लोग का है समाचार पत्र, वो क्या करता है? रोज निकलता है। उसके बाद है, टेलीविज़न की रजत जयंती कब मनाई गई? तो ये मनाई गई 1984 ईस्वी में, इसका चौथा ऑप्शन सही है। 16 है, भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख केंद्र स्थल है? तो जानते हैं मुंबई ही सिनेमा का प्रमुख केंद्र स्थल है, इसका तीसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पाक्षिक पत्रिका कितने दिनों के अंतराल में प्रकाशित होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा पाक्षिक। तो पाक्षिक आपका होता है
15 दिन पर, साप्ताहिक मतलब 7 दिन पर, दैनिक मतलब 1 दिन पर, मतलब रोज रोज कर सकते हैं। 18 क्वेश्चन है, फ्रीलांसर शब्द का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है क्या, तो हो जाता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 18 का दूसरा ऑप्शन, स्वतंत्र। 19 नंबर क्वेश्चन को है कि इस आपको पद्यांश को पढ़ना है और 19 से 22 तक के सवाल के आंसर देना है इसी से चुन चुन के। ये जो दिया हुआ है, मुझे भागहीन की तू सबल, तो उपयुक्त काव्यांश के कवि कौन है, तो ये कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 19 का दूसरा हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, कवि ने किसे अपना संबल कहा है, तो 20 का हो जाएगा आपका परिवार को, परिवार ही सबल करता है, मजबूत करता है हम लोग को। फिर है, कवि का जीवन कैसा रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा कवि का जीवन दुखपूर्ण रहा। 22 नंबर क्वेश्चन है, विकल शब्द का अर्थ है, तो विकल शब्द का अर्थ क्या हुआ, व्याकुल, इसका सही हो जाएगा पहला ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन है, कौरनिया का गीत कविता किस नाटक का अंश है, तो ये वह है आपका चंद्रगुप्त का। 24 है, बसंत आया कविता के कवि हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय। 25 है, जब प्रकृति से नाता टूटता जा रहा है तो बसंत के आने का पता किस प्रकार होता है, तो ये किस प्रकार होता है बच्चों, तो ये होता है आपका कैलेंडर से, इसका चौथा ऑप्शन सही है, 25 का चौथा। अब है, मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि के रूप में जाने जाते हैं, तो ये है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो 26 का 3 हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, गीत गाने दो मुझे कविता में कवि ने कैसे समय का वर्णन किया है, तो ये किया है आपका, इनमें से सभी इसमें है, तो इनमें से सभी ही मार देना है, तो 27 का चौथा आंसर सही है। अब है, इस गद्यांश को पढ़ना है और 28 से 31 तक के सवाल का आंसर देना है, तो 28वां नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है, भीष्म साहनी। 29 है, अरे मैं उन दिनों कितना काम कर लेता था, यह कथन किसका है, तो ये कथन है आपका महात्मा गांधी का। उसके बाद है, महादेवी देसाई कौन थे, तो महादेवी देसाई कौन थे, तो ये है गांधी जी के निजी सचिव, दूसरा ऑप्शन सही है। फिर है, महादेवी देसाई कहाँ से जुड़ी अपनी यादें सुनने लगे, तो ये सुनने लगे आपका पहला और दूसरा दोनों, मतलब इसका तीसरा ऑप्शन सही है। 32 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति का अच्छे स्रोत उनके द्वारा लिखित किस पुस्तक को माना जाता है, तो ये माना जाता है पहला हिंदी साहित्य का इतिहास। 33 है, रामचंद्र शुक्ल के पिता का तबादला जब हमीरपुर से मिर्ज़ापुर हुआ तब शुक्ल की उम्र कितनी थी, तो ये थी 8 वर्ष, मतलब इसका ऑप्शन पहला सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, सुमेरनी के मन के पाठ के अंतर्गत कितने लघु निबंध हैं, तो ये है आपका 3, 34 का हो जाएगा दूसरा आंसर, दूसरा ऑप्शन। फिर है, ठेले चुन लो निबंध के माध्यम से समाज में निहित किन कुरीतियों पर व्यंग किया गया है, तो 35 का आपका हो जाएगा अंधविश्वास, तीसरा ऑप्शन सही है। 36 है, जलालगढ़ पहुंचकर हरगोविंद बड़ी बहुरिया के पैर पकड़कर माफ़ी क्यों मांगता है, तो क्यों मांगता है, क्योंकि बड़ी बहुरिया का संदेश नहीं सुना सका, पहला ऑप्शन इसका सही है। 37 है, सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंश है, तो ये आपका है दूसरा ऑप्शन इसका सही है, रंगभूमि। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई थी, तो ये लगाई थी भैरव ने, 38 का हो जाएगा आपका पहला भैरव। अब है 39 नंबर, आटे की भांति राख को कौन बटोर रहा था, तो ये बटोर रहे थे हमारे सूरदास, सूरदास आटे की भांति राख को बटोर रहे थे। और लास्ट क्वेश्चन है, झोपड़ी के आसपास सन्नाटा छा जाने का कारण क्या था, तो इसका कारण था झोपड़ी का जलना, मतलब 40 का पहला ऑप्शन। तो बच्चों आशा करते हैं आप लोगों ने करेक्ट आंसर बहुत दिया होगा।
आप लोग हमें कमेंट करके बताएं आप लोग का परीक्षा कैसे गया। मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ हमेशा रहेगी। आप लोग अच्छा कीजिए और शिक्षा को आगे बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।